ओम शांति। मैं दीप्ति पुणे से हूँ। मैं ब्लेस मेडिटेशन से 2020 से जुड़ी हुई हूँ। तो इसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा है, मेडिटेशन भी सीखा है, काफ़ी कुछ चीज़ें, लाइफ, हाउ टू लिव योर लाइफ इन प्रॉपर वे, ये सब चीज़ें सीखी हैं। लेकिन हमने अभी एक नया रिसेंटली 7 डे का एक कोर्स किया है जिसमें माइंडफुल ईटिंग के बारे में हमने सीखा है। तो माइंडफुल ईटिंग ऐसे सुनने से लगता है काफ़ी भारी भरकम सा शब्द है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। खाने के तरीक़ों को तरीके से खाना, यही सिखाया गया है हमें कि किस तरह से हम आजकल की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, जो हम खाते हैं बस टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए, इन सब चीज़ों में हम व्यस्त होकर खाने के जो जो होता है क्वालिटी और जो क्वांटिटी, उस पर हम लोग फोकस ही नहीं करते हैं। और नॉरिशमेंट हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, हम उस पर कुछ भी फोकस नहीं करते हैं। इसलिए माइंडफुल ईटिंग आज की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में मेरे विचार से बहुत ही ज़रूरी है। मैंने इसमें 7 डे का कोर्स किया जिसके बेनिफिट्स बहुत मुझे मिले हैं, जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। जैसे माइंडफुल ईटिंग का मतलब तो यही है कि सचेतन रूप से भोजन को ग्रहण करना। मैं शुद्ध हिंदी बता रही हूँ। सचेतन, अपने आप को ध्यान में रखते हुए अपने मन दिमाग को सिर्फ और सिर्फ खाना, जो हमारा भोजन हमारे सामने है, उस पर फोकस करके हम किस तरीके से खाना खाते हैं ध्यान से, उन सब पर ध्यान देना ही माइंडफुल ईटिंग है। जिससे हमारा मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी और इमोशनल बॉडी, तीनों का इसमें एक सार होना, एक रूप में आना, यही है माइंडफुल ईटिंग। तो मुझे तो इसके बहुत बेनिफिट्स मिले हैं और मैं चाहती हूँ कि ये बहुत आगे बढ़े माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिसेस, और अनुबादी इसे काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ा सकती हैं। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप लोग भी माइंडफुल ईटिंग के लिए आगे बढ़ें, जो कोर्सेज़ होंगे उसमें आप लोग आगे आएँ। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ। जैसे पहले मैं खाना जब भी खाती थी तो मैं जल्दी जल्दी में, हड़बड़ी में खाना खाकर ख़त्म करना चाहती थी। मुझे लगता था जैसे काम है, बस ख़त्म कर लिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाना हमारे लिए बहुत उपयोगी है, बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उसके नॉरिशमेंट हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए हमें उस चीज़ों पे ध्यान देना, ये सिखाया गया माइंडफुल ईटिंग में, कि हम ओवर ईटिंग से बचें। जो हम फैट अपने अंदर ज़्यादा बढ़ाते हैं, बल्कि हमारे अंदर जो विटामिन मिनरल्स जो प्रॉपरली तरीके से आने चाहिए, जो बॉडी में अब्जॉर्ब होने चाहिए, वो नहीं होते हैं, बल्कि हम सिर्फ अपने फैट्स को इंक्रीज़ करते हैं। तो वो सब चीज़ों में काफ़ी मुझे हेल्प मिली है। और मैं यही बोलूँगी कि इससे, माइंडफुल ईटिंग करने से मन और तन और दिमाग सभी एक लाइन में रहते हैं, सभी शांत रहते हैं। एक नेगेटिव जो थॉट्स आते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं, ओवर ईटिंग आपकी सही हो जाएगी। एक इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी भी बहुत सही होता है। बिल्कुल, एक मैं कहूँगी कि एक अच्छे तन में एक अच्छा मन होता है, तो बस वही है ये। इसलिए मैं माइंडफुल ईटिंग को बहुत अच्छे से करके, एक्सपीरियंस करके मैं इन चीज़ों को बता रही हूँ। और निगेटिव थॉट्स इससे ठीक होते हैं, निगेटिव थॉट्स नहीं आते, क्योंकि हम सिर्फ खाने पे फोकस करते हैं। खाने के टाइम में कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई गलत चीज़ें नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम खाने पे ध्यान देते हैं। तो खाने पे ध्यान देंगे तो उसकी जो एनर्जी है वो हमें प्रॉपर रूप में मिलेगी, और एनर्जी अगर प्रॉपर मिलती है तो हमारे अंदर प्रॉपर यूटिलाइज भी होगा, फिर उसे हम सही काम में लगाएंगे। प्रॉपर यूटिलाइज के साथ उसके जैसे हमें जो भी काम करना रहेगा, उन चीज़ों में पॉजिटिव एनर्जी एक आएगी हमारे अंदर, और पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो ऑटोमेटिकली हम लोग पॉजिटिव काम भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में, और हम अपने गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं इन तरीके से। क्योंकि अगर हमारा हेल्दी बॉडी रहेगा तो हेल्दी माइंड होगा, और हेल्दी माइंड से हम हेल्दी वर्क भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं माइंडफुल ईटिंग को सभी के लिए बहुत ही कंपलसरी बताना चाहती हूँ। सभी को करना चाहिए, बहुत ही हेल्पफुल है हर किसी के लिए। तो इसलिए मैं माइंडफुल ईटिंग को बहुत ही अच्छा मानती हूँ, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। और थैंक यू सो मच अनुवादी, जिन्होंने हमें माइंडफुल ईटिंग के बारे में सिखाया है। और माइंडफुल ईटिंग मैं चाहूँगी कि ये बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट हो, और आगे सभी लोग इसे प्रैक्टिसेस में लाएं, अपनी डे टू डे लाइफ की प्रैक्टिस में लाएं, ताकि लोग इसे समझ सकें और सबकी लाइफ अच्छी हो सके। ब्लेस मेडिटेशन के साथ साथ हम लोग एक अच्छी लाइफ देने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि अनुवादी इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ाएं, और हम सब उनके साथ हैं। धन्यवाद।